द्वारपाल राजमंत्री को बुला करके लाओ। बोलो महाराज बुला रहे हैं। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज कि बन रहा था आपका चंपा महल, बन रहा था बन रहा था आपका जो चंपा महल, सातवीं बार महाराज वो गिर गया। कुछ समझ में आता नहीं है मेरे राजन कैसी ये पहली अभिलाष है। सरकार आपका चंपा महल बन रहा था, लेकिन सातवीं बार आपकी फिर गिर गया। यानी मतलब चंपा महल बन नहीं रहा है। तैयार होता है 24 घंटे के अंदर 7 बार मतलब ऊंचे किया गया है और गिर जाता है। अर्थात इसका कारण हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। महाराज मेरे समझ में तो आ रहा है। क्या? आप एक उपाय कीजिए। कैसा? आप इस महल को उठाने के लिए, निर्माण करने के लिए कोई अच्छा सा विप्र यानी पंडित बुलवाया जाए और पंडित को बुलवा कर उनसे पूछा जाए, जानकारी ली जाए, तो हो सकता है वो बता सकते हैं। महाराज ठीक है, हमारे उपरहित पांडे जी को खबर दिया जाए। महाराज भंवर सिंह याद कर रहे हैं। आप बैठिए। दरबारी जाओ, महाराज वेद पांडे को लेके आओ। राजन, नौकर द्वारा मुझे क्यों बुलाया गया है? कौन काम है? आज ज्योतिषी महाराज मुझे ये बतावें कि मैं चंपा भवन बनवा रहा था और वो कारीगर लोग बनाते हैं, 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 7-7 बार दीवार उठती है और गिर जाती है। क्या कहा महाराज? इसका कारण क्या है? आप कोई भवन का निर्माण करवा रहे हैं? हाँ और वो बार बार गिर जा रहा है। हाँ। बस 1 मिनट महाराज, इसी वक्त मैं अपने पंचांग में देखता हूँ कि वजह क्या है। हाँ देखिए। हरिशंकर गौतम गढ़ी, मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा। स्वागत। महाराज, हमारा पंचांग तो बहुत गलत बता रहा कि आप जिस जगह भवन का निर्माण करवा रहे हैं उस जगह भवन नहीं बनेगा। क्यों? हमारा पंचांग यही बता रहा है कि जब तक उस जगह पर कोई मासूम इंसान के बच्चे की बलि नहीं हो जाती तब तक वहां महल बनना असंभव है। मतलब बच्चे की बलि बिना हाँ महाराज, भवन बन नहीं सकता। नहीं बनेगा, चाहे आप जितना भी कोशिश करें, लाख यत्न करें, लेकिन वहां पर महल नहीं बनेगा। राजमंत्री उपरहित महाराज को काफी सा धन दे करके इनको इनके आराम कक्ष तक पहुंचा दो। मंत्री कहो महाराज। ये राजा भंवर सिंह आज तक कभी पशु पक्षु और ये जीव जंतु के बारे में
तो मैं जानता ही नहीं, और बालक का बलिदान ये तो मेरे पास, अरे ऐसे असंभव में डाल दिया कि कुछ हमसे कह नहीं जा रहा है। महाराज यही तो मेरे समझ में नहीं आता है कि बच्चे की बलि दी जाएगी तब महल तैयार होगा। हाँ राजमंत्री, एक बात हमारे दिल में आई है कहो महाराज। कि बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम डाकू सोला सिंह है। हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा संदेश, हमारा खबर सोला सिंह तक पहुंचाया जाए। वो मेरे पास आएगा, हमारी समस्या का समाधान वही करेगा। ठीक है महाराज, मेरा हुक्म है। आप बैठिए। दरबारी जाओ, इसी वक्त सोला सिंह को बुला के ले आओ। आओ सोला सिंह। जब भंवर सिंह को संकट में या फिर कोई तकलीफ होता है तो हम तुम्हें याद करते हैं। महाराज बेखौफ होकर मुझसे अपनी तकलीफ कहिए। अगर मैं उस तकलीफ को दूर ना कर दिया तो मेरी दोस्ती का मतलब ही क्या नहीं। अगर हमारी तकलीफ, हमारा समस्या हल कर दोगे तो मुंह मांगी कीमत भंवर सिंह से पाओगे। दोस्त, इस समय काम बहुत ज्यादा है और समय हमारे पास कम है। आप इतना कीजिए कि एक बच्चा कहीं से ला करके हमारे भवन में जो बन रहा है चंपा भवन, उसी में उस बालक का बलिदान चढ़ा दीजिए। मेरे दोस्त भंवर सिंह, एक बच्चे की क्या बात है। अगर आपकी आज्ञा हो तो सैकड़ों बच्चों का कत्ल कर दूं ले जाकर आपके चंपा भवन में। नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे हुक्म पर सैकड़ों बच्चे लाकर काट डालोगे, लेकिन नहीं, सिर्फ एक बच्चा। मेरे दोस्त, मैं इसी वक्त जा रहा हूं और कहीं ना कहीं से कोई बच्चा ढूंढ कर लाऊंगा और अपने हाथों से चंपा भवन। हमें तुम पे विश्वास है, देर मत करो दोस्त। ठीक है महाराज, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। राजमंत्री सोला सिंह अब बच्चा ढूंढ कर लाएगा और चंपा भवन के सामने बलिदान चढ़ाएगा। आओ मेरे साथ। चलिए महाराज। सबसे पहले अब मैं सोला सिंह के पीछे जाऊंगा, देखूंगा कि किसका बच्चा ले आकर बलिदान करेगा। मैं उसके पीछे अवश्य। तो बात देरी किस बात की? हेलो, क्या बताऊं? अगर मेरा बच्चा महल में पैदा होता तो बात ही कुछ होती। आज खुशहाली ही खुशहाली, लेकिन मैं क्या कहा मेरा बच्चा में अरे साले सबतिया, ओ साले सबतिया, हाय राम छतिया पे साले सबतिया, हाय राम छतिया पे। साले सबतिया हो, साले सबतिया, हाय राम छतिया पे साले सबतिया, हाय
मैं क्या देख रहा हूँ? ये एक बच्चे को लेकर महारानी कमला यहाँ कहाँ भटक रही? क्या करने आए हो? महारानी कमला, ये जो तुम्हारी गोद में बच्चा है, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी। अगर सीधी तरह से तुम मुझे बच्चे को नहीं देती तो मैं जबरन तेरे बच्चे को छीन महारानी, इस बच्चे को ले जा रहा हूँ और मैं इस बच्चे की बलि चढ़ा दूंगा। तो आँख खोलो जरा, मुझसे बोलो भाभी, आँख खोलो जरा। आँख खोलो जरा, मुझसे बोलो भाभी, कैसे बियाबान में तुम हो पड़ी? क्या समाचार है भैया का? तुम कहो, देख हालत करी, दिल दुखी है मेरा। अभी क्या कहना चाहते हो? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बच्चा। आखिर तुम कौन से बच्चे की बात कर रहे हो भाभी? मैं कुछ समझा नहीं अभी तक। बेटा, आपका भाई, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना मुन्ना। आखिर क्या हुआ मुन्ने को? देवर, मेरे बेटे को 16 सिंह ले गया। तो क्या कहा? मुन्ना को 16 है ले गया। आज हाँ तो जिंदा बचेगा नहीं। खा कसम भाभी कहता हूँ, चलो की तेरे हाथों से आज वो मारा जाएगा। भाभी तुम चलो राजमहल, मैं शिवा जाता हूँ, मुन्ना को छुड़ा कर लाऊंगा और उस आराम सादे 16 सिंह को मेरे मुन्ने को लाइए। चलो तो
अब बच्चा मुझे मिल गया है, अब चल रहा हूँ सीधा चंपा भवन, और चंपा भवन में ले चल के इस बच्चे का बलिदान कर दूंगा। 16 सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मंत्री जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे को आप बलि नहीं चढ़ाएंगे। मैं इस बच्चे की बलि नहीं चढ़ाऊंगा? इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे को हमें दे दें आप। भाई, इस बच्चे को किसी को देने के लिए नहीं, बल्कि महाराज भंवर सिंह के हुक्म के मुताबिक इसका बलिदान करने के लिए। समझ रहा हूं आपकी बात। मेरे कहने के अनुसार इस बच्चे को अगर आप मुझे देंगे तो मैं इसके एवज में, इसके बदले आपको 50 रुपए दूंगा, 5,000 रुपए दूंगा। उसके बाद अब एक बेटी दूंगा। खून तो खून, मैं अपनी बेटी दे दूंगा। खून तो खून, किसी से का खून हो, इस बच्चे को दे दो। मेरे पास कोई बेटा नहीं है, मैं उसे अपने बुढ़ापे का सहारा बनाऊंगा। ठीक है मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो हमें बलि ही तो देना है। बलि चाहे बच्चे की ही हो, बच्ची को, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये बच्चे हमें दे दीजिए, मुझसे 5,000 रुपए। ये लो, चलो, मुझे अपनी बच्ची और पैसा दोनों चल कर दो, क्योंकि इसी वक्त उस बच्ची को ले जाकर हमें चंपा भवन में उसका। अब अच्छा मौका है, इसको ले चलो, इस बच्चे को पालेंगे और अपनी बच्ची इसको दे दो। अब महाराज को इसे पीने पे मजबूर कर दूंगा। बहुत अच्छी ब्रांड है। एक घूंट जैसे ही पिएंगे वो अपना सारा होशो हवास खो बैठेंगे, और फिर उसी नशे में मैं सारी रियासत अपने नाम लिखवा लूंगी। मोटुआ, इधर आओ। सुनो, यहां से जाओ, हमारी अलमारी में रजिस्टर रखा हुआ है, लेके आओ। कुछ लेखा पाई का हिसाब करना है, जाओ। बीती जाला रतिया सुहानी, हे चंपा, सब यही अदा तो भंवर सिंह को पागल कर दिया है। आए दैया, अरे
तुम हैजा करो हमारे खड़े खड़े मुंह देख चल भाग यहाँ से, हट। मेरा रूम से देख बीच में रह सही भाग जा। महाराज देखिए चंपा महल मेरे नाम का बन चुका है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन ये खुशी काहे लागबे करे। अरे खाली हमारे नाम ऊपर खाली हमारा नाम तो लिखा है चंपा भवन। हाँ का हमारे नाम हो गया का। अरे जब तेरे नाम का बन गया तो तेरा ही है। अच्छा हाँ तो ये रोड पर हम अपन नाम लिख दे तो का रोड हमार हो जाए। हम तुम्हारा मतलब समझे नहीं। मतलब यह है कि महाराज अब ना समझिए। अच्छा भाई खास करके आपके लिए मंगाई हूँ, खास करके आपके लिए मंगाई हूँ केरल से। इसे क्या होगा? ये पिया जाता है राजा। इसे एक घूंट पीने के बाद में सारे गम भूल जाओगे। मतलब महाराज भंवर सिंह को हाँ अब यहाँ तक आना पड़ेगा। मतलब तुम्हें पाने के लिए तो हमने सब कुछ करते चले आए, अब इसको पीना मुझे पड़ेगा। तुम्हारा कहने का मतलब है इसे पीना पड़ेगा। हम अपन तन मन धन सबको तुमको सौंप दी ना। हाँ अब का आप हमारे बारे इतना नहीं कह सकते। तो कभी इसी तरह तुम जिद कर बैठोगे कि चलो मेरे साथ डेरे पर। अरे नहीं ऐसा नहीं होगा। तो राजमहल से हम डेरे पे चले। ना 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 अब मैं वहां लौट के नहीं जाऊंगी कभी। हाँ इतनी बात जरूर कर। अब मैं वहां कभी नहीं लौट के जाऊंगी। क्योंकि अरे क्रिया तंत्रम पुरुषो सुभागम देव, जब भगवान नहीं जाने क्रिया के हाल तो हम कहाँ जानेंगे। कौनी कह खोला था हमसे खोलता नहीं। तुम इसका सील कभी तोड़े नहीं हो। आप तोड़म लेके तो आज तोड़ के दिखाओ। जैसे सिर का महकता है। पानी ना नहीं सोचा था, पानी है देख लिया। पानी के चक्करों में न रह के नहीं एक एक बूंद छिड़क देव ना, वैसे नशा हो जाए। अरे यार की हयारी निभानी, यार की हयारी निभानी, पी लो ओ मोरा राजा, पी लो हे मोरा जानी, पी लो
मेरी सांस बंद हो गई। हमार तो महतारी नहीं ना, तुम्हार सास कहाँ से आएंगे? ए पंडा रुको, ए पंडा रुक जाओ। हमारे तो अम्मा कब खत्म हो गए हैं, तुम्हारे सास कहाँ आएंगे? अरे मेरी सांस रुक रही है। सास, हम कहीं सास करता है। जीवन में पहली बार इसको ओठों से लगाया और वो भी बगैर पानी के। हाँ महाराज, पहले दही थोड़ी दिक्कत तो होते हैं। अब इसमें थोड़ी अब बची है, एक दूध जब अभी थोड़ी बची है। अरे उसका बाद में पी रहा है, रखो उन्हें काम के बारे। अब पानी नहीं पिएंगे, अब पानी पिएंगे तो पलटी हो जाएगी। थम गया है। महाराज हम यह कहत रहे ना, हम यह कहा चाहता है महाराज कि ये चंपा भवन जौन बनवायो खाली हमारा नाम ही लिखा है। अब ये कहे का मतलब आप समझो नहीं। कहे का मतलब यह है कि भगवान न करे आपका कुछ हो ही जाए। अगर आपका कुछ होएगा तो यह आसाम मुल्क का रियाया जौन है ना, यहाँ के जितने आदमी हैं हमका क्यों जानत नहीं ना, हमका सब ढीला ईटा मार मार के यहाँ से भगा दे हैं। मारिए डंडा के मारे जूता के हमको मार के भगा दे महाराज। ये से बढ़िया है आप ये पर एक सब हमारे नाम कह दियो। अब हमारा है तो तुम्हारा है, तुम्हारा है तो हमारा है। अब तुमका तो सबे क्यों जानत, हमका कहाँ के जानत है। हम केहू के सामने कहा लगा भैया कि हम महारानी हैं तो कहें तुमका हम कबो देखबे नहीं भाई। तुम्हारे आगे हम बोल भी तो नहीं पाते, क्या करें। ये पता तुम्हारा चंपा भवन लिख देते हैं। आप बैठो, हम बताए तो कहाँ लिखेगा। अब हम कहाँ बैठी। अब हम बैठ गए हैं कि नहीं? हाँ बैठ गया। इतनी चढ़ गए हैं इनका हुआ सही नहीं। महाराज ये हमें लिख दियो। अरे जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ट्रैक्टर वाला जाता है खेत जोते। तुमका खेत जोताना है क्या? अरे देखभाल करे की परी कि नहीं, नौकर ले जा रहा साथ ही साथ। ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ए पर लिखा है मैं अपने पूरे होशो हवा, मैं सम्राट भंवर सिंह। आज सुनो, मैं पहले तुम जो बता। मैं सम्राट भंवर सिंह, मैं सम्राट भंवर सिंह अपने पूरे होशो हवास में, मैं अपने पूरे मैं भी होश हूँ कि होश में हूँ? नहीं होश में हो, मैं पूरे होशो हवास में अपनी सारी रियासत, अपनी सारी रियासत महारानी महारानी नंदा उर्फ चंपा के नाम करता हूँ। क्या? नंदा उर्फ चंपा। काहे चौंक गए महाराज? अरे चौंकने की बात ही है, आधा नशा दूर हो गया। है? अरे जब तू पहली बार आई तो चंपा कलिया रहा, और अब ये नंदा कहाँ से आ गई? आप समझो नहीं ना महाराज, जब हम पैदा भइल है ना तो हमारा महतारी बाप नंदा नाम रखे रहे हैं, तो आधार कार्ड पर हमारा नंदा लिखा है। और जब हमारा महतारी बाप चले गए हमका छोड़ के, तो गांव के टोला मोहल्ला वाले कहीं नंदा कौनो नाम है, नंदा नाम हम ठीक रहे ना। फिर वो सब जन चंपकलिया कह लगे, तब सब चंपकलिया हो गए। और मैंने सिर्फ चंपा रख दिया,
तो नंदा तेरा नाम आधार कार्ड? हाँ तो अच्छा, नंदा उर्फ चंपा के नाम करता हूँ। नंदा उर्फ चंपा के के नाम नाम करता हूँ। मैं करता हूँ। आज से इस राज पर आज से इस राज पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब अरे हम रहा तो अरे हाँ, ठीक हम ठीक। है तो है ये यहाँ पे क्या सबका हुआ। इस राज पर व जागीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, नीचे अपन दस्तखत कर दियो महाराज भंवर सिंह। सारी संपत्ति की हकदार महारानी चंपा नंदा उर्फ नंदा नंदा महाराज सम्राट भंवर सिंह। हाँ, बस इतना जरूरत रही महाराज। इतना खाने इतना काम रहा तो काम के बारे घबरात रहो। थोड़ी बची उसको पिला दो। अरे हम कहत रहे ना कि एक दही पी लिया तो बार बार पिए के मन करी। हम आजा मंगाऊ फिर एक ठे। अब की मंगाऊ दुबई से। वो हमारे एक भाई ने रहा था। ए नंदा, हम ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है महाराज। ये महाराज है जगह तुम यहाँ क्या कर रहे थे? चल भाग यहाँ से भाग भाग हैरान खोर। आए हैं चंपा से शादी के सुहाग रात। अरे सुहाग रात का सपना देखत देखत मर जाई हो तब सुहाग रात बनाओगे तो बात दूर। सुहाग रात दिखाई को न पाई हो। अब जा दिया है नंदा हिया से। अब चली आ खुशखबरी अपने 16 सिंह का सुनाई। सुनिए तो खुशी के मारे झूम जाइए। चंपा जाली चुम्मी लेके गई है कि थप्पड़ मार के गई है? चंपा इस भवन में उसका जी नहीं लगता। वो लगता है कि अपने चंपा भवन गई है, वही मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं चंपा भवन चलता हूँ। ए चंपा, मैं आ रहा हूँ।